हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट द गेम। आज का जो वीडियो है वो किसी गेम के ऊपर नहीं है। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए कंटिलो नीलोमाधव और विश्व वासु जो उनका सेवक थे कंटिलो नीलोमाधव के, उनके आश्रम। और पार्ट टू इसका मैं दो पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए इसका दो पार्ट बना रहा हूँ। तो पार्ट टू भी ज़रूर देखिएगा। पार्ट टू में मैं भट्टारिका और देवझर दो जगह मैं कवर करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट जो ये वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कंटिलो जाएंगे और उसके साथ साथ कंटिलो का हिस्ट्री, कंटिलो का बारे में डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और जो विश्व वासु थे, जो सेवक थे कंटिलो नीलोमाधव भगवान जी का, उनका जो आश्रम है अभी भी है, वो जगह दो जगह हम जाके घूम के पार्ट वन में दो ही जगह कवर करेंगे। और इसके बहुत जल्दी अगले हफ्ते ही आ जाएगा पार्ट टू। उसमें हम भट्टारिका और देवझर दो जगह कवर कर रहे हैं। वो वीडियो आपको जैसे जल्दी मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कंटिलो नीलोमाधव तक। आप कंटिलो नीलोमाधव का मैं गूगल मैप लोकेशन का जो लिंक है मैं आपको नीचे दे दिया हूँ, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। पर वीडियो में जुड़े रहेंगे तो फिर आपको डिटेल पता चलेगा क्यों वो जगह इतना फेमस है, उसका क्या कौन सा जगह है, मैं कौन सा जगह उससे आसपास आप घूम सकते हैं, मैं डिटेल आपको नीचे बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर से, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा जर्नी। ये रहा CRP बरमुंडा स्क्वायर के पास हो चुके हैं हम। अभी यहाँ से हमें जो कंटिलो नीलोमाधव है वो 70 to 80 किलोमीटर्स होगा। और आप अगर जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो आप प्लानिंग करिए 4 दिन, मतलब 4 जगह घूम के आने के लिए। जैसे कि एक कंटिलो नीलोमाधव हो गया, एक विश्व वासु का आश्रम हो गया, एक भट्टारिका हो गया। आप पूरा एक सर्कल लगा के, एक राउंड ट्रिप लगा के आराम से आके भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं। शाम तक सुबह से निकलेंगे और शाम तक आके पहुंच जाएंगे। मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ गूगल मैप का, आप डायरेक्टली जाके पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो में जुड़े रहिए, तो फिर आपको डिटेल रास्ते में कौन सा जगह आएगा, टूरिस्ट प्लेस आएगा, या वो जगह जो कंटिलो नीलोमाधव का हिस्ट्री, क्यों वहाँ पे भगवान जी आए थे, मैं आपको एवरीथिंग बताऊँगा इस वीडियो में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं खंडगिरी स्क्वायर। आप राइट साइड देख रहे होंगे, जंगल होगा, पहाड़ होगा। तो इसका भी बहुत सारा हिस्ट्री है। कलिंग वार हुआ था इस यहाँ पे, जो सेना थे यहाँ पे कलिंग वार हुआ था। तो आपको अगर इस खंडगिरी के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको खंडगिरी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली आपके लिए। ये देखिए, आपको दूर से जो दिखाई दे रहा है टेम्पल, वो खंडगिरी टेम्पल है। और खंडगिरी, उदयगिरी दो पहाड़ है यहाँ पे, आप वो भी जा सकते हैं घूमने के लिए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं या अंदर से भी हैं, आप घूम सकते हैं उसको। और अभी हम पहुंच चुके हैं खुर्दा मार्केट के पास। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। खुर्दा मार्केट आप आने के बाद आप सीधा जाएंगे। आप अगर गूगल मैप यूज़ करें तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और लोग भी आपको अच्छे से बता देंगे कहाँ पे जाना है कंटिलो नीलोमाधव का रास्ता। नहीं तो आप बोर्ड भी लगा हुआ है, आप बोर्ड भी देख के जा सकते हैं। जैसे कि आप खुर्दा मार्केट क्रॉस करने के बाद आ जाएगा एक जगह बाघौमारी। बाघौमारी के पास आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं वहीं पे। और एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा है। लेफ्ट साइड जाने से नयागढ़, राइट साइड आपको जाना है कंटिलो नीलोमाधव। बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड लगा है ब्लू कलर। तो हमें यहाँ से जाना है राइट साइड कंटिलो नीलोमाधव। यहाँ पे सब कुछ लगा है, नयागढ़, बलांगीर। लेफ्ट साइड, राइट साइड है कंटिलो नीलोमाधव। तो उसी रास्ते में अब हमें आगे जाना है।
अभी और 7 किलोमीटर है, आप बोर्ड देख पाए जैसे कि लिखा हुआ है 7 किलोमीटर और है कंटीलो नीलमाधव। पर ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है इसके साइड में, कंटीलो से पहले 2 किलोमीटर पहले आपको लेफ्ट साइड एक गेट दिखाई देगा। जब मैं आप जाएंगे वहाँ पे है विश्व बासु, जो कि मैं आपको डिटेल स्टोरी आगे बताऊंगा। विश्व बासु कौन थे, उनका आश्रम यहाँ पे क्यों बना है, डिटेल में आपको आगे जाके बताऊंगा। फिर भी अभी जो 2 किलोमीटर पहले कंटीलो से 2 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड आएगा विश्व बासु आश्रम, जो कि सेवक थे भगवान जी के। अभी हम पहुंच चुके हैं जो सेवक थे कंटीलो नीलमाधव के उनका आश्रम के पास। ये देखिए वो बोर्ड लगा हुआ है, येलो कलर का बोर्ड। आप जब कंटीलो जा रहे हैं तो उससे 2 किलोमीटर पहले आपको लेफ्ट साइड आएगा ये आश्रम। अब वहाँ पे भी जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। आगे देखिए बहुत ही पहाड़ के ऊपर आश्रम है और सुंदर जगह है। साइड में नदी गया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पहाड़ आपको दूर दिखाई दे रहा होगा यही है आश्रम, इसके ऊपर आश्रम है। अभी हम जाएंगे उसी पहाड़ के ऊपर। तो मैं अभी आपको इस जगह का हिस्ट्री क्या था, कंटीलो नीलमाधव जी कैसे यहाँ पे, भगवान जगन्नाथ जी कैसे आए थे, कैसे यहाँ पे स्थापना किया गया था कंटीलो में, मैं आपको डिटेल बताता हूँ हिस्ट्री में। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनके राजधानी का नाम था अवंती और वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और कहने लगे, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है यह आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वे ओडिशा जाकर नीलमाधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़े ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्व बासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्व बासु के सामने विनती करने लगे कि वे उन्हें देव पूजा की स्थान दिखाएं, लेकिन कबीले के सरदार ने साफ साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उसी गांव में कुछ दिन के लिए रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्व बासु के बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपने पत्नी को नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अब बेटी की जिद को देखते हुए आखिर विश्व बासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति के आंखों में पट्टी बांध कर लिया जाएगा। पर विद्यापति बड़े ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए थे और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी निकालकर नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा तब वे उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया
और राजा ने भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल में लौट आए, पर उसी रात को उनके सपने में जैसे देवलोक से कुछ संदेश आया था कि वे पूरी जाएं और लकड़ी के एक दारू को बाहर निकाले जो पानी में तैर रहा होगा। राजा ने भी इस संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के समुद्र तट में सच में एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सेवकों के लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी उस लकड़ी के दारू को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु के सहायता से उस दारू को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के दारू में से कोई भी कारीगर नीलमाधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तब देवताओं के शिल्पीकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वे मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर कि वे भगवान विष्णु के मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे और कोई भी उनके काम में बाधा ना डाले। राजा ने ये सभी शर्त मान लिया। लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया तब वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा कारीगर शायद भूख प्यास से मर गया होगा। इसीलिए रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोलने के लिए राजा के सामने जिद किया। आखिर में दरवाजा खोला गया और राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर जैसे गायब हो गया है और अपने पीछे आधा बना 3 मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा जगन्नाथ के हाथ पैर आधा बना हुआ है, जिसका कारण यही बताया जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक शबर के हाथों समाप्त हुई थी और कलयुग में नीलमाधव की यात्रा शुरू हुई थी और एक शबर विश्ववासु के हाथों। अभी हम पहुंच चुके हैं कंटिलो मार्केट के पास। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। राइट साइड जाने से हम मंदिर की तरफ जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं पश्चिम द्वार की तरफ, मंदिर का पश्चिम द्वार। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंड है, आप यहाँ पे बाइक रखिए और यहाँ पे भी स्टेयर्स है, 22 स्टेयर्स। फिर चलेंगे ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर मंदिर है। आप आके अंदर से भगवान जी का भी फोटो अलाउ नहीं है, आप जाके दर्शन अच्छे से दर्शन कर लिए हम। और ये रहा पश्चिम द्वार, जिस रास्ते से हम ऊपर आए थे, जहाँ पे हमारा बाइक नीचे रखा गया है। आप उसी रास्ते से आ सकते हैं, चारों तरफ रास्ता है। और ये रहा जो आपका नदी दिखाई दे रहा है, ये नदी है महानदी। उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी या उड़ीसा का गंगा नदी भी बोला जाता है इस नदी को। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप उत्तर द्वार। ये उत्तर द्वार से अगर नीचे उतरते हैं तो आप जाएंगे नदी की किनारे और म्यूजियम।
एक जो कंटिल नीलमाधव की हिस्ट्री के बारे में डिटेल रखा गया है। तो आप वहाँ पे भी म्यूजियम जा सकते हैं, म्यूजियम में आप डिटेल देख सकते हैं, नहीं तो नीचे जाके आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो आज हम बोटिंग भी करेंगे और म्यूजियम का भी अंदर जाएंगे। तो फिर अभी चलते हैं नीचे। ଏଇଠି ଯିବ ବୋଲେ ଚାଲ 30 ଭଟାରିକା କେତେ ବାଟ କେତେ? ଭଟାରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଦେଖିଲଣି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଧଳା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଏଠି ରାଜକିଆରି ଯିବ, ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ରାଜକିଆରୁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯିବ ବାଘଧରିଆ, ବାଘଧରିଆରୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ, ଏମିତି ଶଶାଙ୍କଠୁ ଏମିତି ଭିତରକୁ ଆସିବ ନଈକୂଳ। ନାଇଁ ଏପଟେ ନ ଯିବ, ଏକରେ ଯିବ ବଦେଶ୍ୱର, ବଦେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗିନାଥ ଦେଖି ସାରିକିନି ବାଙ୍କି ପଟ ନାଇଁ ବାଙ୍କି ଆଡ଼େ ଯିବେନି, ଗୋପୀନାଥପୁର ଏଠୁ ଉଠି ଆସିବେ ଉପରକୁ, ମଜାରେ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୋଧ ସିଂ, 3 ମାସ ହେଲା। ସେଟା କି ବ୍ରିଜ୍ କହିଲେ ହେକରକୁ ଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମଝିରେ ସିଙ୍ଗିନାଥ ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବୁଲିକି ଗଲେ ବି ହବ, ଏମିତି ବୁଲିକି ଆଇଲେ ହବ, ହେକରେ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇ ହଉନି ଆଉ। ଆଗରୁ ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସେ। ହଁ ହେଇ 2000-3000 ନେଉଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଟ ଟାଇମ୍ 12-13 ଜଣ, ତ ଆମେ 100-200 ଦେଇକି କରିଦେଲୁ। ଗଲୁ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରଖିଲୁ। ସତ କଥା, ବୋଧେ ତମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ କି ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ଜାଣି? ଆମ ଲୋକ ଏଇଠି ଆମେ ଦିନ ଯାକ 1000-1200 କମଉଛୁ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ। ଗଲେ ଗୋଟେ ଓଳି ପଳେଇବ, 12 ଲିଟର ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବ ଲସ୍। ଆଚ୍ଛା ହଇରାଣ, ଯଦି ମେସିନ୍ ପତ୍ର କୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରିବନି କି ଯୋଡ଼େ ଖାଇପାରିବନି, ଏଇ ଭୟଟା ମନରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଯିବା ବୋଲେ ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା, ଟିକେ 60 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏଇଆଡ଼େ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା। ଚାଲ ଚାଲ ମାଛା ଯିବ, ହଁ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା, ଚାଲ। ଏ ଝରିଆ ଝରିଆ महानदी के ऊपर बोटिंग का मज़ा लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम।
आप अगर म्यूजियम भी जाना चाहते हैं और बोटिंग भी, यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। आप 10 रुपया दे के म्यूजियम जा सकते हैं और एक पर पर्सन 30 रुपया दे के आप बोटिंग कर सकते हैं। और आप म्यूजियम में बहुत सारी हिस्ट्री देखिए, ये जो कैसे भगवान जी यहाँ पे प्रकट हुए थे, उस फुल हिस्ट्री कंटीलो नीलमाधव जी का आपको यहाँ पे म्यूजियम में डिटेल पता चल जाएगा। सिर्फ 10 रुपया पर पर्सन टिकट है। कि देवतांकर पूजा करती ए घटना देखि सबल भाविले प्रभु रविवार माधव सेवा ग्रहण करे ना सबल कांदी कांदी माधव को नाम गाई गाई पागल परि जंगल मध्य बुलिबा लागे। राजा खाली मूर्ति करछन्ते हो मोहम्मद निकट रे एक विराट मंदिर निर्माण करी ग्रहण करबार व्यवस्था कराए। शून्यवान अनुसार राजा प्रथमे 1000 अश्वमेध यज्ञ करिबा परे बाकी मुहाण रे एक दारू प्रतीयमान होइथिला बोलिबना सत म्यूजियम देखने के बाद फिर हम आए मंदिर के पीछे की तरफ। वहाँ पे महाप्रसाद मिल रहा था, तो हम सोचे कि थोड़ा सा प्रसाद खा के चलें। तो आप भी अगर खाना चाहते हैं तो पर पर्सन 100 रुपीज़ दे के आप प्लेट ले सकते हैं और उसी के पीछे, मंदिर के पीछे ही बैठ के आप आराम से प्रसाद सेवन करके फिर आगे का जर्नी करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। पार्ट 1 का वीडियो जो था विश्व वासुदेव जी का आश्रम और कंटीलो नीलमाधव जी का मंदिर, ये 2 जगह हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। और इसका जो पार्ट 2 आ रहा है, अगले हफ्ते आएगा इसका पार्ट 2, जो कि भटारिका और देवझर 2 जगह है। वहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली जा रहे हैं, तो आपको भुवनेश्वर से नहीं तो यहाँ से शुरू होते हुए फिर जाएंगे हम भटारिका और देवझर। तो इसका पार्ट 2 अगले हफ्ते आएगा। अगर आप नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। तो टाटा, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है वो भटारिका और देवझर के ऊपर, उसको मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।